What went wrong with अफगानिस्तान, खास तौर पे उस वक्त जब उन्होंने एक ऐसी पिच पे बड़ा टारगेट सेट कर दिया था जहां इतना बड़ा टारगेट ना सेट होता है और ना चेज होता है। और मुझे फवाद भी लग रहा है देयर माइंड वेंट रॉन्ग, दैट्स व्हाट हैपेंड विद देम। देखिए, मुझे ये लगता है कल का मैच तो खैर वो अच्छा खेले श्रीलंकन, उसमें कोई डाउट नहीं है। 170 बहुत बड़ा टारगेट था जिस तरह से चेज किया। जो पिछला मैच वो हारे हैं बेसिकली टूर्नामेंट से, वो पिछले मैच की वजह से बाहर हुए। ये मैच तो श्रीलंका बहुत आला खेला, पिछला वो बहुत आला, बहुत बुरा हारे। और साथ साथ जो थोड़ा एटीट्यूड था ना, वो जो एरोगेंस है ना, वो उतनी बड़ी टीम बनी नहीं थी जितनी आ गई थी। आनी तो वैसे बड़ी टीम को भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये जो हमारी एग्रेसिव और बहुत ज्यादा वो शो कर रहे थे, पॉजिटिव और एग्रेसिव में फर्क होता है। आप एग्रेसिव बन रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलियन एटीट्यूड अगर लेके आने की कोशिश कर रहे हैं तो उतनी बड़ी टीम भी बनना पड़ता है। उतनी बड़ी टीम आप है नहीं। साथ साथ आपको याद होगा पहले दिन जब मैंने कहा था, मैंने ये कहा था कि हो सकता है टॉप ना करने, जो सेकंड की बात हो रही है उसकी वजह ये कि उनकी बैटिंग ना थ्री नेशन में क्लिक कर रही थी, ऊपर से रन नहीं हो रहे थे। वो टोटली डिपेंड करते थे नबी पे, और कल भी नबी ने डिलीवर किया, लेकिन ओवरऑल जो था वो परफॉर्म नहीं कर रहे। एंड बात हुई जो कल भी हम बात कर रहे थे कि अगर नबी और राशिद को इस टीम से निकाल दें तो फिर तो ये बहुत पीछे चली जाएगी। तो वो जो टीमों में हो रहा है ना कि जब आपके बड़े प्लेयर आते हैं तो आपका जो बेंच है जब उसको देखा जाता है तो वो फिर टीमें उन बड़े प्लेयर्स की वजह से तो टॉप पे रहती है, लेकिन अगर उनको हटा दें आप तो नजर आ रहा है कि बहुत नीचे चली गई हैं। और सेम विद अफगानिस्तान, अब उनकी नजर ही नहीं आ रही है। अब अगर वही राशिद के जो ओवर है वो अच्छे हो जाते हैं या नबी के हो जाते, बाकी ना मुजीब कर रहा है अच्छा, ना नूर कर रहा है, फास्ट बॉलिंग भी ठीक है, नवीन उनके अनफिट हो गए थे। तो खैर ओवरऑल अब उनके लिए लर्निंग है कि वो जो एक अपने अंदर से चीज आ गई थी कि कोई बहुत बेहतरीन टीम बन गए। और पहली बार उनपे प्रेशर पड़ा। सारे टूर्नामेंट्स अभी तक जो उन्होंने खेले उसमें कहीं ये नहीं था कि वो टॉप 4 में आएंगे या फाइनल खेल सकते हैं। जब आप पे प्रेशर पड़ता है ना तो फिर आपका सही मायनों में इम्तिहान होता है। तो वो इम्तिहान अफगानिस्तान का इस बार था कि सारे कह रहे थे कि जी अफगानिस्तान तो फाइनल खेलेगी। एक्चुअली जब आप पे ये प्रेशर पड़ता है तो भाई इससे पहले ना हर कोई ये बात करता था कि देखो अफगानिस्तान ने कैसे T20 में अपनी जगह बनाई, पहले ये बात होती थी। अब इस दफा आपने उन्हें नंबर दे दिया कि भाई तुम तो जगह बना ली, अब तुमने वो मकाम हासिल कर लिया बहुत जल्दी, जो बाकी टीमें नहीं कर पाई। तो उनको फाइनल खिलवा दिया था भाईजान, सब छोड़ें। हाँ, लेकिन अच्छा मेरे जहन में एक और भी चीज आ रही है कि दो उनके सीनियर हैं नबी और राशिद, हम बार बार ये कहते हैं, उसमें राशिद इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों नजर आते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आती। क्योंकि राशिद इवेंट से पहले ही एशिया कप का फाइनल खेल रहे थे। आपकी जब एक्सपेक्टेशन एंड कोशिश जो वो सोच ही आ जाती कि हम तो बाकी टीमें बहुत नीचे हैं, उनसे बहुत बेहतर हो गए। अब आप फॉर्मर इंडियन प्लेयर्स को देख लें, बहुत सारों को कि जी अगर इंडिया को कोई हरा सकता है तो अफगानिस्तान, अगर कोई, तो भाई सोशल मीडिया पे तो आप देख ही रहे होते हैं ना। तो जब वो उनसे एक्सपेक्टेशन इस लेवल की हो गई है और टीम डिलीवर नहीं कर रही है तो फ्रस्ट्रेशन ही फिर निकल रहा होता है ना। ऐसा एक्सपीरियंस तो है नहीं इस लेवल पे कभी खेलने का, ना भी कि कभी आप इवेंट में किसी फाइनल में तो इस तरह नहीं पहुंचे हैं ना। तो जब ये सिचुएशन आ जाती है और वो बेसिकली तैयार इंडिया इस तरह से कर रहा था कि जी पाकिस्तान का रिप्लेसमेंट है, या वो शो ये किया जा रहा था, तो वो कम्पीट ही पाकिस्तान से करने लग गए थे। तो जब आप उस लेवल पे आते नहीं हैं और सोच में आ जाते हैं तो फिर यही कुछ फ्रस्ट्रेशन होता है जो राशिद में नजर आ रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।